आप सबको राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल करुणानिधि भक्ति। इस साल 21 जून को निर्जला एकादशी है और आज इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा और इस दिन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए यह बताने वाली हूँ। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है और इसका व्रत करने से साल की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए जिससे पुण्य प्राप्त हो। सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आरती करें और उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूल और फल चढ़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु को स्वांग के चावलों से बनी खीर का भोग जरूर लगाएं। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जला एकादशी में किए दान का फल कई गुना होकर मिलता है, इसलिए किसी ज़रूरतमंद को और ब्राह्मणों को वस्त्र, धन, फल, मिठाई, अन्न, चावल आदि जरूरत की वस्तुओं का दान करें। आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, आपसे मैं कह चुका हूँ कि मैं एक दिन में एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक दिन व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे ऊंचा निर्जला एकादशी का व्रत ही है। उस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल एकादशी का व्रत किया। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे सब पाप समाप्त हो जाए। जो आदमी इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वह अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले यदि इस व्रत को करते हैं तो इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम से सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ये कथा समाप्त होती है। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय।